Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from BC वाला खन्ना एक्सप्लेन करेगा टर्नरी ऑपरेटर इन आर सी लैंग्वेज। ये ऑपरेटर आपने मुझे पहले भी यूज करते हुए देखा था। अब जैसे हमने पिछली क्लासेस में यूज किया था इफ और एल्स, लेकिन काइंड ऑफ इफ एल्स बड़ा हो जाता है। एंड व्हाट इफ वी से कि इफ एल्स हमारा पूरा का पूरा एक ही स्टेटमेंट में, that is what the help we can do that is what we can do with the help of ternary operator. अब ternary operator होता क्या है, we shall understand it within a second. Let's just say हमने एक वैल्यू दे दी int a int b। अब हम यहाँ पे कर देते हैं नीचे a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 20। अब इसमें हमारा लार्जर है हमारा b और स्मॉलर है हमारा a। अब यहाँ पे हम एक और डाल देते हैं इंट ग्रेटेस्ट की जो भी हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो इसमें आएगी। अब हम ग्रेटेस्ट वैल्यू को डायरेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन a लेस देन b। अगर हमारा a लेस देन है b के तो हमारा प्रिंट होगा b, क्योंकि b हमारा बड़ा है। एल्स हमारा होगा a। ये है हमारा काम टर्नरी ऑपरेटर का। कि अब जैसे इसमें हमारी एक तो है कंडीशन दे दी, ये रही हमारी कंडीशन। इसका सिंटैक्स भी मैं नीचे लिख देता हूँ। सिंटैक्स हो गया हमारा कि पहले तो आ गई हमारी कंडीशन जो हमारी कंडीशन थी। अब कंडीशन क्या थी कि ए जो है वो हमारा बी से छोटा है। अगर वो बी से छोटा है तो फिर हमारा बड़ा क्या हुआ, इसमें बी हुआ कि हमारा क्या चीज़ बढ़। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क की विच इज़ ट्रू या विच इज़ फॉल्स, की अगर हमारी ट्रू है तो अगर हमारी ट्रू है तो पहले ये वाली स्टेटमेंट आएगी, नहीं तो जो हमारी एल्स है, एल्स या फिर क्या है फॉल्स, वो यहाँ पे आएगी। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स है। अब यहाँ पे हमने किया प्रिंट एफ परसेंटेज डी ग्रेटेस्ट, फिर यहाँ पे आए हम परसेंटेज डी के बाद कॉमा, यहाँ पे हमने कर दिया ग्रेटेस्ट। अब लेट्स सी हमारा यहाँ पे क्या आती है इसकी वैल्यू। देखिए यहाँ पे आ गया ग्रेटेस्ट हमारा 20। अब अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे दे दूँ ए 310, तो अब क्या आएगा हमारा। एक सेकंड, पहले कंपाइल, हमेशा पहले कंपाइल करना फिर रन करना, तभी होगा, नहीं तो ये आपके पुराने वाले से ये कोई रन करता रहता है। अब यहाँ पे आ गया हमारा 310। इसको हम अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लेट जस्ट से कि हम ये सारा एक बार हटा दें, यहाँ पे करते हैं इंट नंबर printf scan f। अब यहाँ पे हमने कर दिया एंटर नंबर, और यहाँ पे कर दिया परसेंटेज डी कॉमा m% नंबर। अब यहाँ पे हमने किया प्रिंट एफ परसेंटेज एस, क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। अब हम इससे ये करवा सकते हैं कि हमें इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ये हमें ये खुद ही बता देगा एक ही उसमें। अगर हमारा नंबर मॉड्यूलस 2 इज डबल इक्वल टू 0, कि अगर हम नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा 0 आ रहा है तो फिर वो प्रिंट करेगा इवन। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो प्रिंट करेगा ऑड। यहाँ पे हाँ, अब इसको हमने क्या कंपाइल, सॉरी क्लियर, इसको हमने किया कंपाइल, उसके बाद हमने किया रन। अब यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया, लेट जस्ट से 25 है तो हमारा ऑड प्रिंट होके आ गया, क्योंकि नंबर मॉड्यूलस 2 पे हमारा वो रिमाइंडर कुछ और आ रहा है, वो नहीं आ रहा। लेकिन अगर हमारा इवन है, लेट जस्ट से कि वो हमारा इवन आ गया 12, तो हमारा क्या आ गया नंबर इवन। इसको हम एक और इस ऐसे जो भी हमें कंडीशंस चाहिए जो हम सिर्फ एक ही लाइन में कर सकें उसके लिए है।
अब हम इसको एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने किया ग्रेटर देन 2 नंबर्स, लेकिन अगर हमें करना हो कि ग्रेटर देन 3 यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, उसका भी एक तरीका है कि 3 नंबरों में से सबसे बड़ा कौन सा है। कि हमारा हमने 3 नंबर ले लिए फ्रॉम यूजर्स ए बी एंड सी, और अब हमें वो बताए कि कौन सा हमारा बड़ा है। सो लेट जस्ट हम 3 वेरिएबल्स लेते हैं, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। अब उसके बाद printf कैन एंटर 3 नंबर्स। अब scanf में एक ये चीज मैं उस दिन बताने भूल गया था कि हम इस scanf में एक से ज्यादा इनपुट भी ले सकते हैं, कि परसेंटेज डी और परसेंटेज डी एक साथ। फिर उसके बाद हम करेंगे एम परसेंट ए, जिसका हमें पहले इनपुट लेना है, फिर एम परसेंट बी, फिर उसके बाद एम परसेंट सी। ये 3 हमारे तरीके हो गए कि जिससे हमने तीनों नंबर्स का इनपुट एक साथ ही ले लिया। अब इंट लार्जेस्ट, या इसको भी रहने देते, हम डायरेक्ट ही करवाते हैं, printf लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ले लेते हैं। ओके, अगर हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो सबसे पहले फिर वो हमारा ए भी चेक करेगा इफ ए ग्रेटर देन सी। अगर हमारा ए सी के भी ग्रेटर है तो फिर वो प्रिंट करवाएगा ए, नहीं तो करवाएगा हमारा सी, नहीं तो एल्स। एक और बात चेक करेंगे कि हम क्या बी हमारा ग्रेटर देन है सी के, इफ यस फिर वो कराएगा हमारा प्रिंट बी, एल्स वो प्रिंट कराएगा हमारा सी। अब ये देखिए, इसमें हमने पूरा का पूरा ग्रेटर लार्जेस्ट इन 3 नंबर्स हमने एक ही लाइन में हो गए। अब एक में ये तरीका है, एक और तरीका भी है पर वो थोड़ा लंबी है, पहले इस तरीकों को हम देख लेते हैं कि हमें क्यों टर्नरी ऑपरेटर हमारा फायदेमंद में रहता है। अब ये जीसीसी किया हमने कंपाइल और फिर इसको कराया रन। अब 3 नंबर डाल देते हैं, 10 20 30, तो हमारा आ गया 30। दोबारा कर देते हैं, कुछ भी हम नंबर डाल देते हैं। अब हमारा ये इसमें आ गया कि ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब rather देन इसके बदले जो हमारा दूसरा तरीका है उसको हम कर लेते हैं एक बार, कि उसमें हम कैसे करेंगे। यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने लिया एक और नंबर इंट लार्जेस्ट। अब अगर हमें इसे इफ एल्स से करना पड़ता तो हमारे इन टोटल बनते 3, इन टोटल हमारे बनती क्या कहते हैं, एक इफ एल्स की हमारे वो बनती इफ एंड एल्स कंडीशन लगती, फिर उनके अंदर एक और नेस्टेड इफ एल्स लगती। मैं बताता हूँ, इफ ए ग्रेटर देन बी, कि जो हमारा ए है वो बी से बड़ा है, तो फिर वो चेक करेगा कि अगर हमारा ए थर्ड नंबर से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो हमारा लार्जेस्ट इक्वल टू ए, एल्स कि हमारा बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो हमारा लार्जेस्ट इक्वल टू सी। अब उसके बाद सेम चीज यहीं पे होगी एक, पर यहाँ पे होगी बी से, क्योंकि ए तो छोटा हो गया बी से, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि बी से तो छोटा ही हो गया है। सो इफ बी ग्रेटर देन सी, फिर ये चेक करें, फिर हमारा आएगा लार्जेस्ट इक्वल टू बी, एल्स लार्जेस्ट इक्वल टू सी। फिर यहाँ पे आएगा printf लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा लार्जेस्ट। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं कंपाइल और इसको करते हैं रन। अब कोई भी हमने नंबर दे दिए तो हमारे इसने बता दिया कि हमारा 45 नंबर बी है, लेकिन इसमें फर्क क्या है हमारा। अब ये देखिए, ये इतना सारी लाइन ऑफ कोड इन टोटल 9 to 25 जस्ट टू गेट दिस which वन इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर हम इसको वैसे करें कि एक ही लाइन में
हमारा पूरा का पूरा कोड आ जाए तो क्या दिक्कत है। यही फायदा होता है कि हमारे टर्नरी ऑपरेटर का, कि वो काइंड ऑफ हमारी काफी हेल्प करता है कि हमारा बड़े से बड़े लाइन का कोड भी इजीली प्रिंट हो जाए, rather देन कि हम काफी सारी लाइनें लिखते ही रहें। अब देखो जैसे हमने ये कर दिया बी ग्रेटर देन सी, बी एल सी। अब ये देखो इसमें हमारे कितनी लाइंस बची हैं इन टोटल। हाँ, इन टोटल हमारी कितनी लाइंस, ये 9 लाइन में खत्म हो गया, इन टोटल 11 लाइंस का कोड हुआ। नहीं तो हमारा कितने लाइनों का कोड था वो, लेट जस्ट सी। हमारा इन टोटल 27 लाइन का कोड था, जो हमारा सिर्फ 11 लाइंस का रह गया। इतना बड़ा फर्क जस्ट बिकॉज वी यूज टर्नरी ऑपरेटर। दैट इज वाई टर्नरी ऑपरेटर्स आर द यूजफुल काइंड ऑफ थिंग्स, इवन दो इसे कई लोग ज्यादा यूज नहीं करते। आज भी इफ एल्स यूज होता है, मोस्टली इफ एल्स यूज होता है, but it is the code which can, it is the line of code which can help us to reduce how many lines we want in our code। कि अगर तुम rather than 10-10 20-20 हजार के लाइनों के कोड के बदले तुम कम लाइनें लिखो, उस चीज को बढ़ावा देते हुए या उस चीज को हेल्प करते हुए हमारा टर्नरी ऑपरेटर क्रिएट किया गया है। थैंक यू एवरीवन।